नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुषमा परिहार और आप देख रहे हैं प्रभारत न्यूज। आज तकरीबन 15 से 17 दिन बाद जो है वो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए खोला गया। उसके बाद आज हमने देखा कि नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रकों की आवाजाही जो है वो देखने को मिली, जिसको लेकर एक बड़ा मुद्दा जो है वो जम्मू शहर में बना हुआ था, जम्मू कश्मीर में बना हुआ था कि आखिरकार कब नेशनल हाईवे जो है वो खुलेगा और कब ये जो फलों से लदे हुए ट्रक्स हैं इनकी कब आवाजाही देखने को मिलेगी और कब ये अपनी रेस्पेक्टेड जगहों पर पहुंचेंगे और कब मार्केट में जो है फिर एक बार कश्मीरी सेब जो है वो उतरेगा। फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप इस वक्त की तस्वीरें जो है वो जम्मू के नरवाल फ्रूट मंडी से देख रहे हैं, जहां पर आप मेरे पीछे जिस और अगर आप नजर डालेंगे सब जगह आपको उनकी क्या तकलीफें और जो कभी एक जमाने में सेब जो है यानी इस साल से पिछले साल की बात करते हैं, पिछले साल जो सेब 1200 के रेट में बिकता था, आज उस सेब का रेट क्या है ये भी जानेंगे हम। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि तकरीबन 15 से 17 दिन बाद जो है वो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग खुला है और वही बात करते हैं कि अब राष्ट्रीय राजमार्ग तो खुल गया और ट्रकों की आवाजाही भी देखने को मिली। जो एसेंशियल सर्विसेज थी वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही, जिन ट्रक से जिसका सामान था और सबसे ज्यादा सामान जो है इसमें वो फल फ्रूट का था। आप देखिए मेरे पीछे जिस पेटी को अगर आप नजर डालेंगे, कश्मीरी सेब है ये। लोग बड़ी मेहनत से ये जो है फल फ्रूट उगाते हैं और उसके बाद इसे मार्केट में उतारते हैं, व्यापार करते हैं। ऐसे में जब तक ये फल फ्रूट अपनी रेस्पेक्टेड जगहों पर नहीं पहुंच रहे थे तब तक सिर्फ किसानों का नुकसान था, लेकिन अब आप देखें साथ साथ किसानों के साथ डीलर्स का भी नुकसान था। लेकिन अब ये वो अपनी जगहों पर पहुंच चुके हैं, यानी मार्केट में आ चुके हैं और अब हमारा फर्ज बनता है कि हम इन्हें घर से बाहर निकले, इन्हें खरीदें ताकि हमारे जो डीलर भाई हैं उनको तकलीफें ना हो। अब हम इनके साथ जुड़ते हैं क्योंकि काफी लंबे समय बाद जो है ये हाईवे खुला है और अब कश्मीरी सेब जो है वो मार्केट में आया है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गुलशन कुमार। गुलशन जी, कश्मीरी सेब मैं देख रही हूँ आज 20 दिन बाद जो है वो कश्मीरी सेब जम्मू पहुंचा हुआ है। जी। बहुत नुकसान हमने देखा इसके पीछे, किसान भाइयों का तो नुकसान हुआ, आप डीलर है, आपको किस तरह का नुकसान आता है? हमें नुकसान है, कोई पहले 20 का 50 का 100 का करता था दिन को, आए एक गाहक आ रहा, 100 में से एक गाहक बहुत कम है ग्राहक, बहुत कम है गाहक। जो बेचारे किसान है जिनका सेब आया व्यापारी वो भी मार के बेचारे गरीब, तो हमारा भी सत्यानाश हो गया। क्या करना। इस बार जो बारिशें जम्मू शहर में हमने देखी बहुत तबाही साथ लेकर आई, तबाही का मंजर था सब जगह। पूरा नेशनल हाईवे जो है वो में देखा काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला। अब बारिशों में फसल तो ठीक ठाक थी लेकिन फसल भी काफी ज्यादा टूटकर खराब हो चुकी, फसल तबाह हो गई सब। आधी फसल तबाह हो गई, आधी सड़ गई है। उनका कश्मीरियों का जो रास्ते में सेब था वो सारा तबाह हो गया टोटली। 20 रुपए से लेकर जो दागी पेटी 20 रुपए के लेके 50, 80, 70 की बिक रही है उनकी। जो पेटी पिछले साल 1200 की बिकती थी वो इस टाइम में अभी 400 की 300 की बिक रही है। पेटी की बात करते हैं, इधर आए पहले आप देखे ये जो पेटी है ये कश्मीरी सेब है। कश्मीरी सेब है, कश्मीर का सेब। ये पेटी कितने की बेचते थे पहले आप? 1000-1200 रुपए की। और आज कितने की बेचते हैं? आज 400 की। बहुत मुश्किल है। किसान भाई कितने की देते हैं? किसान भाई क्या रहता है? किसान भाई देते हैं 600-700 की बिकती थी उनकी, 800 की बिकती थी। आज उनकी यही पेटी 250-300 की बिक रही है। आगे हम 300-350 की 100-40-50 रुपए कमाते हैं, उनको नुकसान है बहुत। आज एक तो कस्टमर भी कम है शहर में, कम है, यात्रा बिल्कुल बंद है, सारी यात्रा बंद है। ना रेल में यात्रा आते थे, सभी यात्रा बंद। उसी वजह के साथ हमारे पास नहीं है। हम बोल रहे कोई गाहक है, 100 में से एक गाहक आ रहा, तो कितना का माल बिक जाएगा? इधर ढेर लगा हुआ माल का। हाँ, मैं जिस और में नजर डाल रही हूँ सब जगह कश्मीरी सेब मुझे दिख रही है। सेब कश्मीर के सेब बिक्री नहीं हो रही, बिक्री नहीं हो रही है। बिल्कुल मीडियम साइज में, बहुत ग्राहक नहीं है। जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है उनसे, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जितने लोग देख रहे हैं मैं उन सबसे कहती हूँ कि हमें ही अपनों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और जो कहीं ना कहीं किसान जो जम्मू शहर के हैं या कश्मीर शहर के, वो भी हमारे अपने परिवार का हिस्सा है। अपने घर के बाहर आए, सेब खरीदे। हाँ, अपने जो आदमी जो JNK के जो बाहर के से भी आए वो सेब खरीदे, उन किसानों को बेचारे को थोड़ी राहत मिल जाएगी। नरवाल मंडी की बात करते हैं, फ्रूट मंडी में हम यहाँ पे यहीं से ही जम्मू के सब डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी। अभी तक कुछ आइडिया है आपका कि पेटियां भेजी गई है दूसरे डिस्ट्रिक्ट की? फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं तो भेजी गई है दिल्ली, जलंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, बाहर से लोडिंग हो रही है इधर से। अच्छा। अब बेच रहे हैं, बचाना तो है बेचारे जो जिनका माल आया है उनका थोड़ा बहुत पैसा बन जाएगा। अब जिस पेटी में कंप्लीट फ्रेश फ्रूट है यानी साफ सेब है वो कितने की जाएगी? वो भी इस टाइम 700-800 की जा रही है, इससे ऊपर नहीं है। यानी जो पेटी आपने कभी फ्रूट की 1200 की भी खरीदी होगी, आज वो महज 700 या 800 रुपए की जाती है। इनके साथ जुड़ते हैं, ये भी यहाँ पे एक डीलर है। देखिए यहाँ पे बहुत से लोग हैं, हम इनसे जुड़ेंगे, लेकिन आप देखिए मेरे पीछे नजर आप डालेंगे
तो साफ तौर पर आपको मैं दिखाती चलूं कि कश्मीरी सेब की पेटियां जो है वो यहाँ पर है। और जिस तरीके से हमने इन भाई साहब से बात करी है, खुद एक डीलर है, आपको बताया कि जो पेटी कभी हम 1200 रुपए की देते थे, आप पहले इन सेबों की शक्ल देखें। पहले तो ये कितने खूबसूरत और मैं जाहिर सी बात कह सकती हूँ कि खाने में बहुत स्वाद होंगे। हमारा फर्ज बनता है कि जम्मू कश्मीर के नागरिक होने के कारण हमें अपने भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए आगे आना होगा और साफ तौर पे ऐसे मुश्किल की घड़ी में जो है वो एक दूसरे की हेल्प करनी होगी। अब आप देखिए, जो पेटी कभी एक वक्त में 1200 की बिकती थी, आज वही पेटी की रेट जो है वो मार्केट में 200 या 300 है। अब ऐसे में किसान भाइयों को तो बड़ा नुकसान, लेकिन साथ साथ ये जो डीलर्स जो इससे पैसा कमाते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनका भी बड़ा नुकसान है। और खास तौर पे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो उन्हें भी बहुत नुकसान है। जम्मू कश्मीर की पहचान उसकी वादियों के साथ तो है, लेकिन उसके वाजवान के साथ भी। और ये जो आप बात करते हैं खाने पीने की, तो फल फ्रूट जो है सबसे ज्यादा हेल्दी होता है खाने के लिए, लेकिन आप इन सेबों की शक्ल देखें, आप जो इनमें से अच्छे बच चुके हैं उन्हें निकाल के पेटियों से अलग किया है, खराब सामान को अलग किया। क्योंकि आपने खुद देखा कि जितने दिन नेशनल हाईवे बंद रहा उतने दिन ट्रक जो है वो लोडेड थे, उनमें सामान भरपूर मात्रा में था। दिन भर की इतनी गर्मी, टेम्परेचर इतना, और फल फ्रूट जो है वो काफी ज्यादा खराब हुआ। लेकिन जो कुछ अच्छे बचे हुए पीसेस हैं उन्हें जो है वो अलग किया गया है, अलग पेटियों में पैक किया गया है। और अब कहीं ना कहीं प्रयास ये है कि ये पेटियां जो है वो जम्मू शहर से बाहर दूसरे स्टेट से भेजा जाए। जैसे आपने बताया दिल्ली भेजी गई हैं, पंजाब भेजी गई है, लुधियाना भेजी गई है, अमृतसर भेजी गई है। वही बात करते हैं जम्मू शहर की, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी बाहर आना चाहिए, साफ तौर पर सामान जो है वो खरीदना चाहिए, ताकि हम अपनों की मदद जो है वो कर सके। वहीं अगर आप मेरे पीछे नजर आ लेंगे, सब जगह आपको कश्मीरी पेटियां जो है वो देखने को मिलेगी। काफी लंबे अरसे तक जो है वो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहा, लेकिन अब जाकर कहीं ना कहीं आज हमने हैवी मोटर व्हीकल्स की आवाजाही देखी। कश्मीर से, काजीकुंड से इस ओर जो है वो ट्रक्स पहुंचे और सामान जो है वो उनका अनलोड किया गया। लेकिन फिलहाल आप नरवाल फ्रूट मंडी के दृश्य देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ और डीलर्स हैं, हम उनके साथ बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? चले, कोई बात अगर नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको फिर भी कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर बहुत से डीलर्स हैं जिन्हें बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है, और बहुत से किसान ऐसे हैं जिनका बड़ा नुकसान जो है वो देखने को मिला है। ऐसे में हमें ही सामने आना होगा और हमें ही अपनों की मदद जो है वो करनी होगी। फिलहाल आप तमाम लोगों को क्या लगता है, आपका निजी सुझाव क्या रहेगा, वो हमारे कमेंट सेक्शन में जाने से पहले जरूर लिखते जाएगा। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।